नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कुछ प्रश्न करना चाहूँगा कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ आकर्षित होता है, हम किन तथ्यों पर बात करते हैं। जैसा मेरा अनुभव रहा है कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हम उन वीर योद्धाओं की बात करते हैं, राजनीति, कूटनीति, ऐसे तथ्यों में ही हम खो जाते हैं जो महाभारत के अन्य तथ्यों से हमें अलग कर देता है। हम उन तथ्यों की जांच नहीं कर पाते हैं, हम उन तथ्यों को खोज नहीं पाते हैं जो महाभारत का आधार बना। क्या आपने कभी पांडवों के जन्म के बारे में विचार किया? पांडवों का जन्म कैसे होता है? क्या आपने कर्ण के जन्म के बारे में जानने की कोशिश की? जब हम कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण, तो क्या था संबंध सूर्य और कुंती के बीच? क्या आपने इस तथ्य की कभी जांच की? जब हम कहते हैं भीष्म गंगा पुत्र भीष्म, तो क्या आपने कभी उस गंगा की बात की? वो गंगा कौन थी और वो सूर्य कौन था? और ये भ्रांतियां छोड़ दीजिए कि जो आसमान में आज सूर्य दिखाई दे रहा है वही सूर्य जो है कि कुंती के साथ संबंध बना करके, हालांकि मैं संबंध कहूंगा अभी, तो कुछ लोग जो है कि इन तथ्यों को मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कैसे हुआ? हालांकि आपने अगर महाभारत का विश्लेषण भाग 3 देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि कैसे विचित्रवीर की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका से संबंध बना करके पुत्रों की प्राप्ति होती है। हम जब रामायण की बात करते हैं तो रामायण में जो एक पात्र है हनुमान, जब हम हनुमान की बात करते हैं तो हम उनकी वीर गाथा की चर्चा करते हैं, लेकिन आपने कभी उनके अलग अलग जो नाम है, जैसे हम कहते हैं मारुति नंदन, केसरी नंदन, पवन पुत्र, क्या आपने कभी पवन, मारुति, केसरी, इनके बारे में कभी जानने की कोशिश की? ऐसे न जाने कितने देवता थे, इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, और न जाने ऐसे कितने पुत्र थे जिनके बारे में हम कभी जान नहीं पाए। ये तो कहिए कि महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए जिनमें हम जो इनके पात्र बने उनके बारे में हम जान सके। आज हम एक ऐसी प्रथा की चर्चा करेंगे जिसे जानकर आपके मन में जो शक्ति व चमत्कार शब्द का मायाजाल जो बचपन से सुनते चले आए हैं वो कुछ फीका पड़ सकता है। हालांकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि किसी की आस्था पर आघात करूं, लेकिन अब तक जितनी किताबें मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद जो मेरी समझ विकसित हुई है मैं वही साझा करना चाहूंगा। उसी कुछ किताबों में से मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे मनुस्मृति, ऋग्वेद के कुछ अध्याय, उसके कुछ श्लोकों की चर्चा करेंगे, और कुछ इसके अलावा अन्य किताबों में जो रेफरेंस दिए गए थे उस रेफरेंस की जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आया है मैं वही चर्चा करूंगा। वैदिक काल से चली आ रही एक प्रथा जिसका नाम है नियोग प्रथा, उसकी चर्चा मनुस्मृति के अध्याय 9 और ऋग्वेद के 8वें मंडल और गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण, किसकांड, अग्नि पुराण, देव भगवत, न जाने कितने पुराणों में इस प्रथा की चर्चा की गई है। और शक्ति व चमत्कार से बच्चे पैदा होते हो ये भ्रांतियां छोड़ दीजिए, और ये भ्रांतियां जितने जल्दी निकल जाएंगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये शक्ति और चमत्कार शब्द हमने गढ़ा क्योंकि जब वैदिक काल में ही देवता थे तो उन्होंने ही अपने ग्रंथों में जो है कि नियोग प्रथा की चर्चा की है।
तो शक्ति और चमत्कार से बच्चे पैदा नहीं होते, ये वो भी कहते हैं। लेकिन हम जो है कि समझ कर बैठते हैं कि शक्ति और चमत्कार से बच्चे पैदा होते हैं। ये भ्रांतियां छोड़ दीजिए। और ये भी भ्रांतियां छोड़ दीजिए कि जब हम सूर्य की बात करते हैं तो ये हमारा आसमान पर दिखाई देता सूर्य, उसकी बात करते हैं। ये भी भ्रांतियां छोड़ दीजिए। और ये भी भ्रांतियां छोड़ दीजिए कि जो गंगा आज हम देख रहे हैं, गंगा नदी, वो वैदिक काल में थी और वो कभी स्त्री बनती थी। ये भी भ्रांतियां छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक स्त्री थी, उसके कोई पिता थे, उसकी कोई माता थी। तो ये भ्रांतियां छोड़ दीजिए। तो हम चर्चा करते हैं नियोग प्रथा पर। इस प्रथा के अंतर्गत कोई स्त्री किसी भी पुरुष से पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग कर सकती है, अर्थात संबंध बना सकती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। लेकिन निष्कर्ष पर न पहुंचिए, इसके कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को जरा जान लीजिए। जिसमें पहला है, सिर्फ यह संबंध पुत्र प्राप्ति के लिए होना चाहिए। दूसरा, किसी प्रकार के भोग विलास की कामना नहीं है। आगे, पति की इच्छानुसार चयन पुरुष के साथ नियोग होना चाहिए। आगे, यदि पति का स्वर्गवास हो गया हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य वैश्यावृत्ति बिल्कुल नहीं है। अपने कुल के किसी व्यक्ति से या उच्च कुल के ब्राह्मण से नियोग हो सकता है। नियोग सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए, न कि शूद्रों के लिए है। यह पुत्र स्त्री के पति का माना जाएगा, यही धर्म है। एक स्त्री 10 पुरुषों व इसका उल्टा करें तो 10 पुरुष एक स्त्री से नियोग कर सकते हैं। पति यदि पुत्र प्राप्ति में अक्षम हो या केवल पुत्री पैदा हो रहे हो या शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर पुत्र पैदा हो रहे हो, तो तंदुरुस्त और विवेकशील पुत्र की प्राप्ति के लिए नियोग हो सकता है। एक अंतिम शर्त है, यदि पति व्यापार के लिए परदेश गया हो तो पत्नी 3 वर्ष का इंतजार करे। यदि विद्या के लिए गया हो तो 6 वर्ष का इंतजार करे। यदि धर्म के लिए गया हो तो 8 वर्ष का इंतजार करे। यदि इस अवधि में पति नहीं आता है तो वो किसी भी पुरुष के साथ नियोग करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। अब बात करते हैं इन शर्तों पर। पहला शर्त था कि सिर्फ यह संबंध पुत्र प्राप्ति के लिए होना चाहिए। क्या पुत्र की प्राप्ति होना बहुत जरूरी था उस समय? क्या यही धर्म था? पुत्र की प्राप्ति हो, ये इसका मतलब कि वैदिक काल में भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जो आज हम कहते हैं कि बेटे पैदा हो रहे हैं तो लोगों को खुशी होती है, पुत्री के पैदा होने पर लोगों को खुशी नहीं होती है। हालांकि समाज हमारा बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है इन सब मामले में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं वैदिक काल से ही चला रहा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग करना पड़ रहा है। दूसरा, किसी प्रकार का भोग विलास नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी प्रकार का भोग विलास नहीं होना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार गंध पदार्थ का प्रयोग किया जाता था, जैसे घी का प्रयोग। लेकिन जरा मुझे आप ये बताइए कि जब काम वासना होती है तो घी जैसे गंध पदार्थ क्या बहुत मायने रखेंगे क्या? अरे सुगंध तो केवल नाक से ही आती है ना। अगर इस पर संयम पाया जा सकता है, अगर पाया जाए तो क्यों नहीं भोग विलास हो सकता है। और पहले के लोग, वैदिक काल के, तो बड़े तेजस्वी लोग थे ना, तो ये तो बहुत उनके लिए आम बात होती है। और वर्तमान समय की बात किया जाए, हम हमारे समाज की बात करें तो अगर गंध से ही भोग विलास की इच्छाएं नहीं होती, काम वासना नहीं जागता, तो स्लम में जो लड़कियां रहती हैं उनका बलात्कार नहीं होता। ये बहुत गंभीर विषय है और हमारे सामने शब्दों का एक ऐसा मायाजाल खड़ा कर दिया जाता है जिसे हम सोचने पर
मतलब सोच ही नहीं पाते हैं, हम मार्ग से भटक जाते हैं, तर्क हमारा काम नहीं कर पाता है, ऐसे ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं। उसमें दो शब्द तो ऐसे हैं कि जिस पर हम सोच ही नहीं सकते हैं। ये तो देवता थे, ये तो भगवान थे, चमत्कार था, शक्ति थी। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको तर्क का इस्तेमाल करने से ही रोक देगा। हाँ, उसमें आगे एक था कि पति के इच्छानुसार चयनित पुरुष के साथ नियोग होना चाहिए। चलिए, एक प्रकार से मान लेते हैं नियोग प्रथा अच्छी थी, सही था। लेकिन क्या किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्त करना है, पुत्र पैदा करना है, तो क्या वो आत्मनिर्भर होकर के फैसले नहीं ले सकती है कि वो उसे किस व्यक्ति के साथ नियोग करना है? क्या इसमें भी पुरुष को ही भागीदार बनना होगा? पुरुष डिसाइड करेगा कि किस पुरुष से जो है कि नियोग होना चाहिए? क्या इसमें स्त्रियां का भागीदार नहीं हो सकता था? स्त्रियां इस मामले में क्या अपना खुद का निर्णय नहीं ले सकती थी कि उन्हें किसके साथ नियोग करना है? इसी पर दक्षिण भारत के एक उपन्यासकार थे पेरुमल मुरुगन, जिनकी कंठरपंथियों ने हत्या कर दी। एक किताब उन्होंने लिखी थी। खैर, इस किताब की चर्चा मैं कभी कर दूंगा, हम आगे बात करते हैं। यदि पति का स्वर्गवास हो गया हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग हो सकता है। अब जरा इस पर समझिए, जब पुत्र की प्राप्ति किए बिना अगर किसी का स्वर्गवास हो गया है, हाँ, तो जरा मुझे ये बताइए कि तब वो पुत्र, जब उसके बाद जो पुत्र पैदा होगा नियोग से, तो उसके पति का नाम कैसे दिया जा सकता है? स्त्री के पति का नाम, यही तुम्हारे पिता हैं। कैसे इस चीज को स्वीकार करते थे लोग, उस समय के लोग? और कई धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो जो है कि स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। ये देखिए, एक कॉन्सेप्ट था कि पुत्र प्राप्ति कंपलसरी है, बिना पुत्र प्राप्ति के स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलता है। तो जो व्यक्ति बिना पुत्र पैदा किए स्वर्गवास इसका हो जाता था, वो कहाँ जाता था? तो इसका मतलब कि वो कोई भी कुकर्म ना करे फिर भी उसको नरक मिलेगा, क्योंकि पुत्र तो प्राप्ति हुई नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, अगला जो है, अपने कुल के ही किसी व्यक्ति से या उच्च कुल के ब्राह्मण से नियोग हो सकता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पर बात करिए। उस समय, जिस समय ये वर्ण बना था, तो हालांकि शूद्रों को इससे तो अलग ही कर दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या, जरा आप ये विचार कीजिए कि क्या जो उच्च कुल का हो उससे जो निचले दर्जे का हो, कोई भी हो, क्या वो अपने स्त्री को किसी निचले दर्जे के व्यक्ति से नियोग करा सकता है? आज की परिस्थितियां क्या है? आज भी उच्च नीच की भावना है। तो खैर, जब ये चीजें गढ़ी गई थी तो उस समय तो बहुत स्ट्रिक्टली इसका पालन किया जाता रहा होगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ थे ब्राह्मण उस समय, वो किसी भी कुल की महिला के साथ नियोग कर सकते थे। हालांकि आप महाभारत, रामायण ये सब सारा देख लीजिए, उसमें देवता लोगों ने ही नियोग किया है। हालांकि मैंने बताया कि ऐसे न जाने कितने देवता थे और ऐसे न जाने नियोग प्रथा से कितने बच्चे पैदा हुए, जिनकी चर्चा हम कभी नहीं करते हैं, और न जाने कितने जो है कि खत्म हो गए, पता नहीं चल पाया उस तथ्यों के बारे में। ये तो महाभारत और रामायण का देन है कि इन सब तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। न जाने ऐसे कितने भगवान थे, 33 करोड़ देवता थे, तो 33 करोड़ देवता थे तो न जाने कितने ऐसे नियोग प्रथा से बच्चे पैदा हुए होंगे, तो कोई चर्चा ही नहीं है। ये तो कहिए महाभारत और रामायण के कुछ पात्र हैं, तो इनके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। एक स्त्री 10 पुरुषों से वह उल्टा करें तो 10 पुरुष एक स्त्री से नियोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि एक स्त्री 10 पुरुषों के साथ नियोग कर सकती है, या 10 पुरुष
एक स्त्री से नियोग कर सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि 10 लोग एक ही स्त्री से संबंध बनाए, लेकिन वो वेश्यावृत्ति नहीं है। इस पर जरा विचार कीजिए आप, इसे वेश्यावृत्ति नहीं कहा जाएगा। हाँ, आगे पति संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो या कमजोर पुत्र पैदा होते हो या सिर्फ लड़कियां पैदा हो तो पुत्र प्राप्ति अर्थात तंदुरुस्त और विवेकशील पुत्र पैदा होने के लिए नियोग हो सकता है। यानी कुल मिला जुला कर के उस समय भी पुत्र का होना अति आवश्यक था। अगर जिसके पुत्र नहीं होते होंगे, मुझे लगता है कि उस दौर में बड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ता रहा होगा लोगों को, तभी तो नियोग प्रथा चल रही थी। हालांकि उस समय भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो इस प्रथा का विरोध करते रहे होंगे, या वो पुत्र अगर उनके नहीं हो रहे हो तो वो नियोग प्रथा नहीं चाहते रहे होंगे, लेकिन उस तरह का समाज बनावट उस तरह की रही होगी कि व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति करनी ही होती है। ये अति आवश्यक था, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन्हें नियोग का जो है कि का समर्थन करना पड़ रहा होगा। और देखिए बड़े आश्चर्य की बात कि जब पति परदेश गया हो 3 वर्ष के लिए, विद्या के लिए 6 वर्ष, धर्म के लिए 8 वर्ष, तो उसकी पत्नी जो है कि किसी भी पुरुष से नियोग कर सकती है। जरा आप इस पर विचार कीजिए कि कोई पति जब इतने सालों तक कहीं और रहा हो, हाँ, और जब वो लौट कर आता होगा उसके 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे, अगर वो ये देखता होगा तो क्या वो अपने आप को ठगा महसूस नहीं करता होगा? वो कैसे पहचानता होगा कि वो मेरे बच्चे हैं? वो कैसे एक्सेप्ट करता होगा कि वो मेरे बच्चे हैं? इस पर जरा विचार कीजिए। लेकिन ये सब धर्म था, याद रखिए, ये सब वैदिक काल में ऋग्वेद, मनुस्मृति और जितने भी पुराण हैं, इन सब के अंतर्गत ये धर्म था। क्योंकि जो स्वर्ग और नरक का माया जाल गढ़ा गया था उस समय, तो बहुत प्रबल था उस समय, और उन्हीं स्वर्ग और नरक का पाप और पुण्य के लिए ये सारी प्रथाएं प्रबल रूप से माननीय थी। अगर मैं ये कहूं कि नियोग प्रथा के बिना महाभारत संभव ही नहीं था, तो क्या आप इस चीज को स्वीकार करेंगे? अगर नियोग नहीं होता, वेद व्यास का विदुर की माता जो उसकी नौकरानी थी, वहां की नौकरानी थी, और विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका से नहीं हुआ होता, तो शायद महाभारत जैसी घटना नहीं हुई होती। तो आधार तो यहीं से शुरुआत होता है। और आइए एक एक करके बात करते हैं सूर्य और कुंती के बीच का संबंध। देखिए, एक शब्द आता है आह्वान। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, लेकिन आह्वान शब्द का हम इस तरह से अर्थ ले लेते हैं कि साधना के बाद कोई देवता जो है कि प्रकट होते हैं, ये हम सोचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब आप क्या सोचते हैं ये आप जानते होंगे। और एक बात आप ध्यान दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास बिल्कुल न करें, मेरी बातों पर विश्वास न करें, बल्कि विचार करें और तर्क का इस्तेमाल करें, और हो सके तो तथ्यों की जांच भी करें। क्योंकि विश्वास करते करते ही आज हम अंधविश्वास के ऐसे जंजीर में जकड़ चुके हैं जिससे हम निकलना भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई निकालने की कोशिश करता है तो भी हम निकलना नहीं चाहते हैं। आज ये विश्वास का परिणाम है। तो मेरी बातों को केवल समझिए और इस पर विचार कीजिए, तथ्यों की जांच करिए आप लोग। कुंती को ऐसा पुराणों में या महाभारत में लिखा गया है
कि कुंती को एक आशीर्वाद मिला हुआ था दुर्वासा ऋषि से कि तुम किसी भी देवता का आह्वान करोगे तो वो तुम्हें दर्शन देंगे। तो शायद इसी का जो है कि वो प्रैक्टिकली करना चाहती थी, जबकि उनकी शादी नहीं हुई थी। तो सूर्यदेव आ जाते हैं। तो सूर्यदेव जब आते हैं तो अब उनका आना विफल न हो इसलिए कुंती को गर्भवती कर जाते हैं। सूर्य को इतना भी दिमाग नहीं था उस समय, क्या सॉरी, मैं देवताओं के बारे में इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ। हालांकि आप किस आस्था से जुड़े हो मुझे मन नहीं पता, ये वीडियो कौन कौन देखेगा। हाँ, हालांकि मेरी बातों का समर्थन करें आप चाहे विरोध करें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो केवल तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ। क्या सूर्य को इतना नहीं सोचना चाहिए था कि ये लड़की अभी कुंवारी है, अगर इसे मैं गर्भवती कहता हूँ तो इस समाज में कैसे जाएगी, कैसे रहेगी? बच्चे तो 9 महीने 8 महीने 7 महीने में ही हुए होंगे ना। हालांकि पूर्ण रूप से अगर बच्चा तंदुरुस्त पैदा होना हो तो 9 महीने होता है, जबकि कर्ण की बात करें तो बहुत बलशाली थे। हा? तो 9 महीने के बाद ही तो 9 महीने लेकर वो ढोई होंगी, बहुत से लोग जाने होंगे। क्या सूर्य को इतना नहीं समझ में आया उस समय कि एक अविवाहित लड़की को हम गर्भवती कर रहे हैं? और खैर वेद व्यास के जन्म के बारे में तो आप अगर वीडियो देखे होंगे, पहला वाला महाभारत का विश्लेषण भाग 1, तो उसमें देखे होंगे सत्यवती और पराशर की बीच का संबंध। और गंगा पुत्र भीष्म की बात करें यदि हम, तो गंगा, जैसा कि आप गंगा का मतलब वो देव जो नदी बहती है उस पर अर्थ लेते हैं आप लोग, ये भ्रांतियां छोड़ दीजिए। वो एक स्त्री थी गंगा। और गंगा के बारे में भी मैंने बताया था, आप अगर महाभारत का विश्लेषण भाग 2 देखे होंगे तो उसमें भी आपको पता चला होगा। और एक चीज वहां पर आप कभी महाभारत देखिएगा तो आप महसूस करेंगे कि जब भीष्म जाते हैं वेद व्यास को लेने के लिए, और वेद व्यास जब बताते हैं अपनी कहानी जन्म की, तो क्या भीष्म अपने आप को उस समय ठगा महसूस नहीं किए होंगे कि जिसको मैं माँ कहता हूँ उसकी जो है कि उसका वो मेरे पिता, उसका एक बच्चा है, लेकिन उसका पिता मेरा पिता नहीं है, कोई और है। और पांडवों की बात करें तो पांडवों में अगर बात करें तो कुंती ने, अब देखिए थोड़ी सी बात, पांडु की 2 पत्नियां थी, एक कुंती और माद्री। लेकिन आप जब देखेंगे महाभारत या पढ़ेंगे तो पांडु से कोई पुत्र नहीं पैदा होते हैं। कुंती को जैसा कि दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, तो कुंती ने जो है कि धर्म के साथ वायुदेव के साथ और इंद्रदेव के साथ नियोग किया था, जिसे धर्म के साथ नियोग करने पर युधिष्ठिर की, वायुदेव के साथ करने पर भीम की और इंद्रदेव के साथ नियोग करने पर अर्जुन की प्राप्ति होती है। वही माद्री जो है कि अश्विनी कुमारों से नियोग करती हैं, जिसमें नकुल और सहदेव को जन्म देती हैं। और हम बात करते हैं रामायण में हनुमान की, तो हनुमान को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे मारुति नंदन, पवन पुत्र हनुमान, केसरी नंदन। तो ये मारुति, पवन और केसरी कौन थे भाई? सवाल है ना। तो अब इतना जब समझ ही गए तो आप इसको भी समझ ही गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी लोगों को मिले। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।